नमस्कार दोस्तों, आईएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के डेली न्यूज के वीडियो में बात करेंगे कू ऐप के नाइजीरिया में लॉन्च होने पर। कू ऐप भारत का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। यह भारत में ट्विटर, जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जिसके माध्यम से शिक्षित लोग और भारत के लगभग करोड़ों जनसंख्या इस पर अपना ट्वीट करती है, मतलब राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर की जगह लेने के लिए कू ऐप तैयार है। अब इसको नाइजीरिया में भी लॉन्च कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो में कू ऐप के नाइजीरिया में लॉन्चिंग के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कू अब नाइजीरिया में भी उपलब्ध है। जो कंपनी के को फाउंडर और सीईओ अप्रमेय राधाकृष्णन ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। दरअसल ट्विटर ने अपने नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी का एक ट्वीट डिलीट कर दिया था। दरअसल ट्विटर हर जगह पे, दुनिया के सभी देशों में अपने नियमों का हवाला देते हुए उस देश के लिए अच्छे ट्वीट हैं उसको डिलीट कर रहा है। मतलब वह भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट को हटाने के लिए तैयार है। यहाँ पे जो देशद्रोही ट्वीट है उसको सहेजने के लिए तैयार, उसको नहीं हटाएगा, बल्कि जो देश के लिए काम आते हैं ऐसे ट्वीट को, देशभक्तों के ट्वीट को हटाने के लिए तैयार है। यही काम वो नाइजीरिया में कर रहा है। तो जिसके बाद मतलब नाइजीरिया की सरकार ने भी भारत की सरकार की तरह, इसे भारत की सरकार ने बैन करने का आदेश दिया था, बल्कि किया नहीं था, मतलब सिर्फ धमकी दिया था बैन करने का। लेकिन नाइजीरिया की सरकार ने वहाँ पर बैन ही कर दिया ट्विटर को, क्योंकि ट्विटर ने वहाँ के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी के एक ट्वीट को डिलीट किया था। मतलब ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है, वो यही नहीं देख रहा है कि किसके ट्वीट को डिलीट कर रहा है। मतलब जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति, उसी के ट्वीट को डिलीट करने में लगा है, बल्कि जो आतंकवादी हैं इनके ट्वीट को नहीं डिलीट करना चाहता। अब प्रमेय राधाकृष्ण ने इसके बाद शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, कू अब नाइजीरिया में भी उपलब्ध है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ के स्थानीय भाषाओं का विकल्प देने का भी सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि जो अब प्रमेय राधाकृष्णन है, जो कू के सीईओ हैं, ये ट्विटर पे ही ट्वीट कर रहे हैं। अब इसको ट्विटर नहीं हटा पा रहा है, क्योंकि इन्होंने ट्वीट किया है ट्विटर को हटाने के लिए, मतलब ट्विटर के लिए जो खतरा है वो नहीं हटा पा रहा है, लेकिन जो देश के लिए खतरा है उसको वो भी नहीं हटा रहा है। मतलब जो देश के लिए अच्छा काम है वो हटा दे रहा है। और राधाकृष्णन जी बहुत अच्छे, मतलब ये ट्विटर पे ही ट्विटर को धमकी दे रहे हैं और नाइजीरिया में मतलब इसकी उपलब्धता को बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि स्थानीय भाषाओं में भी नाइजीरिया के विकल्प दिया जा रहा है। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच हुई विवाद के बीच देसी ट्विटर के नाम से मशहूर हो रहा कू ऐप को बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। बहुत ही कम दिनों में कू ऐप को 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, और युवाओं के बीच भी इस ऐप काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। केंद्र सरकार के मंत्री समेत बॉलीवुड के कई कलाकार और पूर्व क्रिकेटर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, अनुपम खेर, सतगुरु कंगना रनौत, पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले, जवाहरलाल श्रीनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, कर्नाटक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डीके शिवकुमार शामिल हैं। इससे पहले भारत में ट्विटर ने कंगना रनौत के अकाउंट को डिसेबल कर दिया था, और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के अकाउंट को भी नियमों का हवाला देते हुए डिलीट किया था, जो कि देश हित के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए भारत में ट्विटर को बैन करने की धमकी दी गई थी, क्योंकि वह भारतीय लोगों के जो मतलब देश हित के लिए कारगर ट्वीट को डिलीट करने में लगा था। भारत में कू ऐप को देसी ट्विटर भी कहा जाता है। इसने ट्विटर के विकल्प तौर पर अपनी शुरुआत की है। अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बेटावाटका द्वारा तैयार किए गए इस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने पिछले साल अगस्त 2020 में भारत सरकार का आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता था। 2020 में भारत सरकार के जो देसी ऐप के इनोवेशन चैलेंज था, इसको जीत लिया था कू ऐप ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर चुके हैं। ये हिंदी, तेलुगु और बंगाली सहित अन्य कई भाषाओं में उपलब्ध है, और इसका उद्देश्य अगले 2 सालों में अपने यूजर्स की संख्या 10 करोड़ तक पहुंचाने का है, जो कि 3 मिलियन अभी पहुंच चुका है पिछले कुछ दिनों में। अब इसको 100 मिलियन तक पहुंचाने का है। और सभी सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह आईएस पॉइंट भी कू ऐप पर उपलब्ध है। आप कू ऐप को डाउनलोड करके आईएस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए उस पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।